बता दें कि धनबाद में भाजपा धनबाद महिला अध्यक्ष एडवोकेट जया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक नंगे पांव चलने का संकल्प लिया है। बता दें कि हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने इनसे खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो लगातार समाज के लिए एक संदेश देती रही हैं, स्वयं अधिवक्ता हैं और लगातार राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। धनबाद से भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष रही हैं। जानकारी में आपको मैं बता दूं कि इन्होंने एक व्रत लिया है जो विशेष है। अभी आपने मोदी के फैन या भारतीय जनता पार्टी के फैन बहुत देखे होंगे, उसमें से एक फैन है एडवोकेट जया कुमार। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा व्रत है जो इन्होंने ले रखी है और आने वाले समय में, अर्थात जब तक इनका लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक ये व्रत में रहेंगे। मैडम, स्वागत आपका। पहला प्रश्न यही, क्या व्रत है आपका, ये जनता को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैंने एक संकल्प ले रखा है और ये संकल्प है मेरा कि जब तक मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, यानी देश उनको तीसरी बार जब तक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता है, उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही मैं पाँव में चप्पल डालूंगी। उसके पहले तक मैंने चप्पल पहनना छोड़ दिया है और यही मेरा संकल्प है। आपने ये संकल्प कब से लिया है? कब से ये पादुका आपने छोड़ दिया है, चरण पादुका? करीब 20 से 25 दिन हो गए मुझे चरण पादुका छोड़े हुए। और ये संकल्प जो है मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर का ये हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा के लिए, हमारे माननीय मोदी जी नंगे पांव चलकर मंदिर परिसर में घुस रहे थे। उनके हाथ में कुछ थाली वगैरह थी, पूजन सामग्री थी। उस वक्त मैंने उस अकेले आदमी को जब चलते हुए देखा नंगे पांव, तो मुझे एक अंदर से एक अनुभूति हुई कि ये जो महामानव है, जो देश के लिए इतनी त्याग तपस्या कर रहा है, उनका कोई पर्सनल कुछ भी उनको नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी कोई संकल्प लूं। और इनका जो संकल्प है, उन्होंने उस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय 11 दिन का वो अनुष्ठान भी रखा था, वो भी एक मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ परित्याग करना चाहिए। और अभी चूंकि इतनी गर्मी का समय है, तो मुझे लगा कि ये एक अवसर है कि मैं चप्पल छोड़कर, मुझे लगा कि कुछ मैं त्याग कर सकती हूँ, इसलिए मैंने चप्पल पहनना छोड़ दिया है। आप अभी लगातार काम पर भी जाती हैं क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, तो आपका वो भी कर्म है और राजनीति में भी आप सक्रिय हैं क्योंकि अभी तो महापर्व चल रहा है। इसमें कितनी परेशानी हो रही है आपको? इस धूप में नंगे पांव चलना, जनता से मिलना, अपने क्लाइंट से मिलना, परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी तो होती है मनीष जी, ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, तो जो भी शारीरिक कष्ट होता है वो तो होता ही है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये संकल्प ले रखा था, लेकिन ये संकल्प उजागर हुआ अभी जो मोदी जी पसन में वहाँ पर आए थे, गिरिडीह में, बिन्नी प्रखंड में। तो वहाँ मैं नंगे पाँव चली गई थी और परेशानी क्या हुई कि मुझे मेरी गाड़ी का पास नहीं मिला था। तो मैं धूप में नंगे पांव चली जा रही थी और मेरे गाड़ी में पास नहीं था। तो वहाँ मैंने एक मीडिया की गाड़ी देखी, तो मैंने हाथ देकर उनसे रिक्वेस्ट किया और वहाँ से जहाँ मेरी गाड़ी रोकी गई थी, वहाँ से 5 किलोमीटर मुझे धूप में पैदल चलना था। तो मैंने उनसे अनुमति मांगी कि क्या मैं आपकी गाड़ी में कुछ देर के लिए बैठकर वहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे परेशानी इसलिए ज़्यादा है कि मैं नंगे पांव चल रही हूँ। तो सौभाग्य बोलिए कि वो वहाँ के हिंदुस्तान पेपर जो है उसके वो ब्यूरो चीफ थे। तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा। जब मैंने परिचय बताया
तब उन्होंने बोला कि नहीं, आपका संकल्प जो है ये अतुलनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया। ये मैं बहुत उजागर नहीं करना चाहती थी इस चीज़ को, ना इससे मेरा कोई मकसद है कि मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रही हूँ या अपना कोई संदेश ऐसा देना चाहिए। ये मेरी खुद की जो एक मानसिकता है, मुझे खुद जो एक अनुभव हुआ, ये मेरे अंदर की अनुभूति है कि मुझे कुछ त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने ये त्याग किया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 400 के पार जा रहे हैं और मोदी जी तीसरी बार बहुत प्रचंड बहुमत से, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं ये शपथ लेता हूँ, इस लाइन को वो तीसरी बार दोहराएंगे और पूरा विश्व इसका इंतजार कर रहा है, सिर्फ भारत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी भी अन्य शुभकामनाएं हैं कि आपका संकल्प पूरा हो और वो तीसरी बार भारत का प्रतिनिधित्व करें। आप हैं जया कुमार, जो हमें बता रही थी कि किस तरह इन्होंने संकल्प लिया और संकल्प पूरा करने के लिए लगातार पसीना बहा रही हैं। तो अलग ये समाज से इसलिए है क्योंकि लोग अलग अलग ढंग से उनका सेवा करते हैं, अलग अलग ढंग से प्रभु राम मंदिर निर्माण में, प्राण प्रतिष्ठा में भी देखा कि अनेक ऐसे भक्त थे जो मौन व्रत धारण किए थे, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ इसके बाद ही उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा था। अब यह देखने वाली बात होगी कि और कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने पार्टी के लिए इस तरह से समर्पित हैं। फिलहाल मुझे आप यहाँ धन्यवाद से दीजिए अनुमति। नमस्कार। धुले मत क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र के 48